नमस्कार। आइए सबसे पहले कनिष्ठ अंगुली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ अंगुली सूर्य के पहले कट तक पहुँच गई है। किसी भी प्रकार से बुद्धि की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं। तो कुल मिलाकर के ज्ञान अर्जन करना, किसी की बात को समझना, सही समय पर जवाब देना, अच्छी भाषा शैली से किसी का मन न दुखाना, ये सारे के सारे अच्छे इंडिकेशंस आपकी उंगली के अंदर मौजूद हैं। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ। सूर्य की उंगली नीचे से लेकर और ऊपर तक समान, लेकिन ऊपर वाला सिरा बॉल की तरह से बना हुआ है। जब बॉल की तरह से, यानी इस तरह से बॉल की तरह गोल घुमा हुआ होता है, तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करने के लिए, ज़्यादा संघर्ष करने के लिए ज़्यादा दूर स्थानों से जुड़ना पड़ता है और वहाँ ज़्यादा संघर्ष। अच्छी बात यह है कि सूर्य पर इस तरह का वर्तमान में कोई विकट नहीं है जो आपके जीवन में आपको बदनामी देगा। यानी अब इस समय पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं जो आपके जीवन में आपको बदनामी दे। साथ ही साथ मैं समझता हूँ जब आप उंगलियों को दोनों को मिला लोगे तो निश्चित रूप से यहाँ उंगलियों को मिलाने के बाद इस प्रकार का गैप निश्चित रूप से बीच में उंगलियों में आएगा। जब ये गैप व्यक्ति की उंगलियों के बीच में आता है मिलाने के बाद, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी कारण क्यों ना हो, उस कारण की वजह से माता पिता को साथ नहीं रख पाता है, माता पिता से दूर रहता है या माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। इस तरह का इंडिकेशन उसको माना जाता है। साथ ही साथ शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली, और शनि की उंगली पर आपने भले ही काला ये लगाए हैं, पर यहाँ पर ये हल्के हल्के कट यहाँ पर मौजूद है। जब इस प्रकार के कट होते हैं तो ये वर्तमान को भी दर्शाते हैं कि अभी भी आपकी जो धन की स्थिति है वो अनुकूलता के साथ नहीं है। संघर्ष है, सब कुछ है, लेकिन अभी आप संतुष्ट नहीं हैं धन की स्थिति से। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे संकेत नहीं कहे जाते। बात कर लेता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और सही तरीके से बिल्कुल अनुकूल अवस्था में खड़ी हुई, परंतु इसके सेकंड पर ये चिन्ह और थर्ड पर ये चिन्ह। बृहस्पति के सेकंड थर्ड पर जब ये चिन्ह होते हैं तो ईश्वर की कृपा आदमी को बिल्कुल आराम के साथ नहीं मिलती। यानी कि घर बैठे बिठाए धन नहीं मिलता, यानी कि घर बैठे बिठाए अधिक संपत्ति नहीं मिलती। और साथ ही साथ सेकंड पर जब ये होते हैं तो व्यक्ति अपने आप से चिड़चिड़ा रहने के कारण व्यक्ति का पत्नी से भी दो चार बात तू मैं होती रहती है। तो इस प्रकार को दर्शाने वाली ये यहाँ पर निज़ाम। अब बात करूँगा बुध पर्वत की। बहुत अच्छा इंडिकेशन बुध पर्वत पर यहाँ इन खड़ी हुई रेखाओं का, यानी कि अपने जीवन में प्रगति करने के लिए, मेहनत करने के लिए बुध का यानी कि धन का लगातार आगमन। परंतु जब यह रेखाएं चढ़ जाती हैं फर्स्ट फ्लोर पर तो व्यक्ति को धन में इन्वेस्टमेंट का भी ज़्यादा सामना। कुछ रेखाएं यहाँ एक दूसरे को काट करके है, जब काट जाती है रेखाएं तो इस प्रकार का फल माना जाता है कि धन की संतुष्टि से, धन के आगमन से संतुष्ट ना होना। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग मिलता है। सूर्य पर्व से रेखा निकले बुध पर्वत को जाए, मैंने कहा सूर्य का इन्वॉल्वमेंट लगातार जाना जाता है हमेशा दूर के स्थान से, यानी कि दूर के स्थान से संबंध मिलाकर धन पर्व को देखना, यानी कि धन को प्राप्त करना। परंतु सूर्य पर्व पर इतने सारे क्रॉस का हो जाना और पर्वत का दब जाना इस बात को भी दर्शाता है कि व्यक्ति को दूर स्थान पर जाकर उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहे, ऐसा भी नहीं होगा। साथ ही साथ उसके जीवन का बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा। तो ये भी चीज़ यहाँ पर दर्शाती हुई है। आंखों पर चश्मा लगा देती है जल्द उम्र में, इस प्रकार का चीज़। साथ ही साथ जब आप 50+ में होने जाएंगे तो आपके घुटनों में दर्द जैसी चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली की। अगर शनि की उंगली को देखता हूँ तो दाएं बाएं दोनों तरफ क्रॉस के चिन्ह मौजूद हैं। ये क्रॉस के चिन्ह इतने सारे हैं, अगर यहाँ देखते हैं तो जहाँ सूर्य पर्व से रेखा निकलकर शनि पर्वत को जाती हैं तो वो कहती है बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान। तो साथ ही साथ यहाँ ये पक्की रेखाएं कहती हैं आपकी, ये पक्की रेखा होगी। यानी कि अगर किसी चीज़ के कहीं अंधेरा है और वहाँ आप एक दीपक चला दोगे तो वो पूरे बहुत बड़े माहौल के अंधकार को भी उजाले में बदल देता है। यानी इतने सारी मुसीबतों के बाद ये दो पक्की रेखाएं जो खड़ी है, ये वो रेखाएं हैं
कि व्यक्ति को व्यक्ति का अस्तित्व जो है वो अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पैसा कमाया थोड़ा सा खा लिया, नहीं नहीं, करोड़ों का अस्तित्व दिखाई पड़ेगा व्यक्ति का और करोड़ों की कमाई भी होगी। तो कुल मिलाकर के उसका एक ऐसा अस्तित्व बना रहता है जो धन के बहुत ज़्यादा धन के आगमन बना रहता है। व्यक्ति बहुत करोड़ों में खेलता है, लेकिन साथ के साथ दोनों साइड के लगे हुए क्रॉस यानी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा। तो एक बात मैंने पक्का बता दिया कि आपका बुढ़ापा 55 वर्ष के बाद बिल्कुल सिक्योर है। ये बात ज़रूर है कि आपका खर्चा मोटा साइथ में लगा हुआ है। अब बात करूँगा यहाँ से मैं सीधा सीधा इन रेखाओं के बारे में। ये रेखा वो रेखाएं हैं जो मंगल पर्वत से निकल करके बृहस्पति पर्वत को जाती हैं। यानी कुल मिलाकर इन रेखाओं का बहुत अपने आप में ब्रैकेट्स बनाना और साथ ही साथ कुछ दीप बनाना, यानी अपने जीवन में कई प्रॉपर्टियों को लेना, कई प्रॉपर्टियों को बेचना, कई गाड़ियों को लेना, कई गाड़ियों को बेचना, अपने जीवन में कई प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। लेकिन वो बिकती भी उतनी ही तेज़ी से रहेंगी जितनी तेज़ी से वो बनती रहेगी। यानी धन कभी कभी प्रॉपर्टी नहीं होता, कभी कभी पैसा जुड़ जाता है और फिर पता लगा एकदम इन्वेस्टमेंट हो जाता है इस प्रकार को। और जब यहाँ से निकल करके शनि पर्व को रेखा देखें तो व्यक्ति अपने दिमागी योजनाओं के द्वारा धन प्राप्त करता है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और शुरू से आखिर तक इतनी सारी हृदय रेखा का टूटना, एक दूसरे की रेखाओं को ऊपर नीचे एक तरह की रस्सी रुमा बन जाना, यानी कितनी प्रताड़ना है, कितना मन अशांत है आपका, इस बात को बताने वाली ये रेखाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर सब तरीके से रेखा है। अगर आपका मन अशांत है तो आप यहाँ से ये रेखाएं देख रही हैं सीधा सीधा बृहस्पति पर्व को, यानी पूजा पाठ भी आपकी मजबूत है। और जब ये हृदय रेखा वहाँ देख लेती है और हृदय रेखा जब वहाँ देखे तो व्यक्ति मजबूती के साथ में सारी मुसीबतों को अपनी हिम्मत और भगवान की कृपा से जीत लेता है। तो मन बहुत अशांत है, आज भी अशांत है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इस प्रकार की रेखाएं नीचे ऊपर बन रही हैं। जब इतने सारे नीचे क्रॉसिस चलते हैं तो जीवन के अंदर व्यक्ति को बहुत चीज़ अपनानी पड़ती हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ करता है व्यक्ति पूरी तरीके से। इस प्रकार के इन चिन्हों का फल माना जाता है। यानी कि जहां आप मन से परेशान हैं तो जो कुछ भी है सब करने को आप तैयार भी हैं। कई बार तो मैंने देखा तो ऐसे व्यक्ति जो है झूठ का सहारा भी ले लेते हैं, मजबूरी है, लेना पड़ता है। कभी कभार देखा मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कभी देखा जुए सट्टे में भी लगा देते हैं। तो ऐसे भी मैंने देखा है। ऐसा मैं ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा ही ये कह रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व से ये साहस वाली रेखाओं का निकलना, यानी कि शनि के पर्व से जब रेखाएं मंगल पर्व से निकलकर शनि पर्व को देखने लगे तो व्यक्ति टेक्निकल योजनाओं के द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यहाँ से पर्वत का संबंध सूर्य से भी है, यानी कि दूर स्थानों से यहाँ से निकल करके संबंध भाग्य रेखा के साथ ही है, यानी भाग्य बनेगा आपका जाके दूर स्थान से। और सीधा सीधा निकल करके यहाँ से बुद्ध पर्वत को भी देखती है। यानी इन यहाँ से रेखा निकलने वालों का मतलब जिस पर्व को देखे उस पर्व का फल, दूर को देख के दूर भी जाना पड़ेगा। व्यापार में टच हो जाए यानी व्यापार आपको दूर स्थानों से करना पड़ेगा। नौकरी को देखे तो यानी नौकरी दूर स्थानों से करेगी। तो इस प्रकार की रेखाएं ये एक और बात बताती हैं, ये होती है संघर्ष वाली रेखाएं, यानी निकम्मा नहीं है व्यक्ति, संघर्ष करके अपने जीवन को संचालित करता है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर रेखाएं ये मंगल पर्व पर मुझे मिल गई। ये खड़ी रेखाएं सब व्यक्तियों को नहीं मिलती हैं। जब ये रेखाएं होती हैं इस प्रकार से खड़ी हुई, तीन तीन रेखा बिल्कुल स्पष्ट हैं, तो मुकदमों में विजय दिलाएंगी, साहस के द्वारा विजय दिलाएंगी, झगड़े झंझटों पर विजय दिलाएंगी, मुसीबतों पर विजय दिलाएंगी। इस तरह की रेखाएं आपके अंदर बहुत पॉजिटिव, ये हर हाथ में नहीं मिलती, सब कुछ मिल सकती हैं काटने वाली, लेकिन नहीं मिलती। यहाँ मंगल पर्वत से निकल करके और सूर्य पर्वत को जब रेखाएं जाए तो ये ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है कि थोड़ा सा गुनगुना भी लेता है कुल मिलाकर के, और यश और सम्मान दूर स्थानों से प्राप्त करता है अपने साहस के बल पर। तो यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं का फल इस प्रकार से जानना चाहिए कि यहाँ व्यक्ति बहुत साहसी किस्म का और दूर स्थानों से जुड़कर लाभ उठाएगा।
अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की रेखाओं की। चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा के साथ जुड़ना, और चंद्र पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत को जाने वाली रेखाओं का फल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इतनी सारी रेखाएं, और जब सूर्य पर्वत के साथ और भाग्य पर रेखाओं के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके अपने आप को साबित कर। निचले पर्वत से कुछ एक्स का चिन्ह जैसा बनना है, यानी कुल मिलाकर थोड़ा किसी भी बुराई से बचना चाहिए। कई बार व्यक्ति ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरह के बुरे या बुरी संगत का शिकार भी हो जाता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा व्यापारिक रेखाओं की बात। व्यापारिक रेखाएं 1 2 3 4 5 6 कितनी सारी व्यापारिक रेखाएं, और शुक्र पर्वत से भी निकली व्यापारिक रेखा, यानी कुल मिलाकर के ये वो फिर संबंध बना कि व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के काम भी कर सकता है, यानी कई कामों के द्वारा भी जीवन में उन्नति करेगा। तो ये सब रेखाएं यहाँ विदेश से दूर स्थानों से जोड़कर धन पर्व को देख रही हैं, यानी कि व्यापार के द्वारा धन। लेकिन कई बार उठापटक, कई व्यापारों में परिवर्तन, नौकरी हो तो कितने ही ट्रांसफ़र और कितनी ही नौकरियों के परिवर्तन, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। जब जब हृदय रेखा के बीच में, यहाँ देखिए आपके यहाँ तो दिखाई देगा आपको ट्रायंगल, हाँ एक मिनट बना दो, ये ट्रायंगल, ये आपको ट्रायंगल दिखाएगा। हस्त विज्ञान का नियम है, ये कर यहाँ दिखाई देगा, हस्त विज्ञान का नियम है ट्रायंगल यदि स्वतंत्र ना हो तो उसका फल नहीं मिलता। यानी कि स्वतंत्र मछली हो, स्वतंत्र ट्रायंगल हो, स्वतंत्र बड़ा एक्स दिखाई देता होगा, लेकिन यदि वो सब कुछ है तो ये बात पक्की है कि जीवन अस्त व्यस्त है, आपका सब का सब यहाँ ट्रायंगल दूषित हैं, तो यानी कि फल मिलते भी हैं, गिर भी जाते हैं। इस प्रकार के एक्स के चिन्ह यहाँ पर मौजूद स्थितियों को दिखलाने वाले। आइए बात करूँगा आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा बिल्कुल आयु रेखा से अलग, यानी कि सबसे अलग सोच। परिवार में आज तक किसी ने ऐसा सोचा ना हो जिस काम के बारे में, उस काम को करना और उसके द्वारा अपने जीवन के अंदर जाकर के दूर स्थानों से जुड़ करके सफलता प्राप्त करना। यहाँ व्यक्ति जब इस तरह का होता है तो क्रोध में भी तेजी से आ जाता है। साथ ही साथ ये नक्षत्र जैसी स्थितियाँ मानसिक संतुलन को नियंत्रण में नहीं रहने देती हैं। शुरू में भी नक्षत्र जैसी स्थितियाँ, और इतनी सारी रेखाओं ने इन रेखाओं को काटा है कि आप किस तरीके से अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, इसे आप ईश्वर की कृपा ही समझिए, वरना व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में भरा हुआ रहता है, क्रोध भी आ जाता है, कुछ भी कर देता है। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ बुद्धि रेखा पर मिली। अब बात बताऊँ आपको एक और भी, देखिए यहाँ एक्स बनता है, यहाँ एक्स बनता है, साथ ही साथ छोटे छोटे एक्स और जगह भी हैं। अपने पारिवारिक जीवन को संभाल करके देखिए, वरना ऐसी स्थिति भी अगर आपके जीवन में आई हो या आ जाए कि तलाक तक की स्थिति इकट्ठी हो जाए, पत्नी बहुत कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दूरी इसलिए भी बन जाती है कि व्यक्ति, यानी दूरी के संकेत हैं ये, अगर तलाक जैसी स्थिति ना हो तो व्यक्ति पत्नी से भी कई साल दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। इस प्रकार की स्थितियों को बताने वाली, चंद्र रेखा को प्रताड़ित करने वाली ये रेखाएं यहाँ बनती हैं। आइए भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य रेखा का संबंध एक का बना आपके दूर स्थानों से, सूर्य पर्वत से, साथ ही साथ दूसरा ये तीसरा, यानी कुल मिलाकर के कई तरीक़ों के लिए कामों को करने की योजनाओं को बताने वाली ये सब रेखा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपकी आयु जो है इस समय 49 वर्ष है, और यदि 49 वर्ष से देखूँ मैंने चल करके तो ये रेखाएं आपके 49 वर्ष से दो रेखाएं बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं, यानी आने वाले समय में बहुत अनुकूलता के साथ 3 से 4 कामों के साथ आप अपना, यानी साइड बिजनेस भी, नौकरी भी हो सकती है, 3-4 व्यापार भी हो सकते हैं, उनके द्वारा अच्छा खासा धन अपने जीवन में, यानी आने वाला जीवन करोड़ों रुपये से सुख शांतिपूर्वक होने वाला है। खर्च लगा रहेगा, खर्च की चिंता नहीं है, क्योंकि खर्च में आपके जीवन में स्वयं ही लग्जीरियस स्टाइल से जीने का है। तो चलिए ये सब हो गया, अब सवाल देख लेते हैं। फ्यूचर कैसा? बढ़िया बता दिया मैंने आपको। फाइनेंस कैसा? बिल्कुल बढ़िया आएगा आपका। मेहनत की आपने, ये दिखाई दे रहा है। बच्चे के बारे में है, बच्चे के बारे की विकलांगता की मत सोचिए, उसको योग्य बनाने की सोचिए, और उसकी जन्मपत्री आप दिखला सकते हैं, बता भी सकते हैं कि वो क्या बन सकता है। परिवार से प्रॉब्लम है, वो मैंने ऊपर शनि और सूर्य की उंगली को जोड़ करके ही बता दिया था कि वो, और परिवार से यदि पत्नी की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम तो आपके पास है, उसे आपको स्वयं भी संभालना होगा।
अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा आपके यहाँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व संसाधन के लिए जाना जाता है, बहुत पीड़ित है, संसाधन तो है परंतु जब यहाँ पर इस तरह पीड़ित हो तो अपने आप से असंतुष्ट होना, यानी कभी कभी परिवार से असंतुष्ट होना, कभी पत्नी से असंतुष्ट होना, कभी कभी अपनी लग्जरियस लाइफ से और कभी कभी अपने संघर्ष से असंतुष्ट होना की रेखा यहाँ पर बहुत भागदौड़ से प्रभावित करती है। एक बहुत सुंदर रेखा आपको मिली जिसने आपके जीवन का पूरे का उद्धार किया। तुम आप सोचते होगे इतनी सारी रेखाएं कट रही है, पता नहीं कैसे, पहले तो सही रहा जीवन। इसका कारण बताता हूँ क्या है। ये मंगल रेखा देखिए, ये संजीवनी रेखा हर व्यक्ति को नहीं मिलती। इसे कहते हैं देवी कृपा, इसे कहते हैं बजरंगबली की रेखा, इसे कहते हैं संजीवनी रेखा। यानी ये जीवन के आखिरी वर्ष तक आपके साथ है, ये आपके 75 वर्ष तक आपके साथ है। 75 वर्ष तक सब मुसीबतों से निकालने वाली इस रेखा की वजह से, वरना इतनी सारी रेखाएं कटी हों तो अगर आपके पास ये रेखा ना होती मैं कुछ भी फल नहीं बोलता, साफ कह देता ये व्यक्ति जीवन में असफल, फेल, पागल, मूर्ख सब कुछ कह सकता था। लेकिन ये अकेली रेखा निकल करके इससे जो रेखा है जिस पर्वत से संबंध बनाए उसमें ऑक्सीजन भर देती है। तो ये रेखा है वो चमत्कारी रेखा आपके पास। आइए आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा आपकी 80 वर्ष है और 75 वर्ष तक ये रेखा आपका साथ भी दे रही है, तो आयु रेखा अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। अब यहाँ पर संतान के सुख सहयोग की बात करें, वो पत्नी के हाथ से पता लगता है। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने बताया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारी रेखाएं कम हो जाएं, कट जाएं, हल्की पड़ जाएं। तो इसके लिए आप क्या करें, तो आपको बताता हूँ इसके लिए आप क्या करें। आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर, प्रतिदिन आपको अपनी पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना है। साथ ही साथ देवी कवच भी पढ़ा करें। देवी कवच भी पढ़ें तो घर में गृहस्थी में सुख शांति भी रहेगी और आनंद भी रहेगा। हो सके तो एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे भी मंगा सकते हैं। आप अपने जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।